everyone, welcome in your own channel where we discuss about health and lifestyle. आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे whether if you have conceived then what are the steps you have to take और आगे कौन कौन से precautions है, कौन कौन से points है which we have to take care of और आगे क्या क्या symptoms we are going to face. सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि अगर कंसीव किया है तो वेदर इट इज़ योर नॉर्मल प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है. तो सबसे पहले जब भी आपका प्रेगा टेस्ट पॉजिटिव आता है तो यू हैव टू मूव टूवर्ड्स यूएसजी. लाइक आपको डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना है, यूएसजी फॉलो करना है. बिकॉज बहुत बार क्या होता है, वेदर इम्प्लांटेशन डजंट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस और कहीं बाहर, मतलब आउटसाइड यूट्रस इम्प्लांटेशन होता है, तो दैट टाइप ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी. So we have to go through whether your pregnancy is normal or it is ectopic pregnancy. सबसे पहले we have to rule this that your pregnancy is normal or it is ectopic pregnancy. Next चीज़ क्या है that sometimes what happen that आपका प्रेगा टेस्ट पॉजिटिव आया and after 1 week you will get your periods. This may happens. So then what is that? Right? Because sometimes हम कंसीव करते हैं लेकिन हमें पता नहीं रहता. We are sometimes hyperactive towards our office work, towards our house chores, and that pregnancy conceiving may result into miscarriages. बहुत बार ऐसा देखा गया है like 70% of miscarriages takes place during early pregnancy, during first trimester. Why? Because जब implantation takes place होता है, we had conceived but हमारा केयर इतना नहीं रहता. वी आर अनअवेयर अबाउट द थिंग्स दैट व्हाट वी हैव टू टेक केयर ऑफ और हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं. राइट? सो मिसकैरेजेस में हैपन एंड तो ये चीज़ें रूल आउट करने के लिए सबसे पहले हमको यूएसजी करवाना है. यू हैव टू टेक कंसल्टेशन ऑफ योर कंसर्न गायनेकोलॉजिस्ट एंड यूएसजी करवाना है. लाइक यूएसजी जो है नॉर्मली 9 to 14 वीक के अंदर स्पेसिफिक स्क्रीनिंग होता है जिसमें एंटी स्कैन आता है. एंटी स्कैन इज व्हाट? नकल ट्रांसप्लेंसी स्कैनिंग. उसमें क्या होता है, वेदर योर चाइल्ड इज नॉर्मल और नॉट, वेदर ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम और नॉट, that is to be identified. So that is anti-scan. And another is like normal screening takes place that whether your fetus is in proper position, आपका बच्चू proper growth कर रहा है, proper egg formation हुआ है, that is place पे है या नहीं. So this is the normal screening which takes place in the first trimester. अनदर थिंग इज, मतलब यूएसजी के अलावा चीज़ें जो है नोट डाउन करते हैं वो है योर ब्लड रिपोर्ट्स. राइट? अभी ब्लड रिपोर्ट्स में स्पेसिफिक क्या है दैट वेदर यू आर एनेमिक और नॉट, योर नॉर्मल ब्लड प्रोफाइल इज टू बी टेकन, दैट यू आर थैलेसेमिक मेजर और माइनर, whether you are HIV or not, whether you are diabetic or not, thyroid है या नहीं, then आप का RH फैक्टर क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, लाइक होल ब्लड स्टेटस इज टू बी टेकन दैट वेदर आगे कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है या नहीं आ सकती, किस तरह से मेडिकेशंस करना है, क्या करना है, लाइक ऑल ब्लड प्रोफाइल इज टू बी टेकन. सो दिस आर द कॉमन थिंग्स जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ध्यान रखी जाती है.
नाउ कमिंग टूवर्ड्स टू कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, लाइक एक टॉपिक प्रेगनेंसी हमने बात की एंड नेक्स्ट मिसकैरेजेस के बारे में बात की। लाइक मिसकैरेज में अभी क्या ध्यान रखना है आपको, अगर आपने कंसीव किया है यू हैव टू टेक प्रॉपर केयर, लाइक यू हैव टू टेक योर डॉक्टर कंसल्टेशन, अपॉइंटमेंट लेनी है, डॉक्टर को कंसल्ट करना है एंड अकॉर्डिंग टू हिज और हर, मतलब जो भी उन्होंने दिया है यू हैव टू फॉलो दैट विदाउट फेल। विदाउट फेल आपको वो सब फॉलो करना है और वो सारी यूएसजी स्कैनिंग्स आपको करवानी ही है। आगे हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी स्कैनिंग्स आती है और कौन कौन से रिपोर्ट्स आपको करवाने हैं। बट सबसे पहले ये है कि आपको डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना है और वो सारी चीज़ें फॉलो करनी है जो आपका कंसर्न डॉक्टर आपके लिए कहता है। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, जैसे कि एज अ वुमेन व्हेन वी यूज टू कंसर्न विद आवर हाउस होल्ड कोर्स, हम लोग क्या करते हैं, खुद का ध्यान नहीं रखते इतना। बट इफ़ यू आर प्रेग्नेंट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन अदर थिंग्स। खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, राइट। अब बात करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन कौन सी प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ता है या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स नॉर्मली देखी जाती है। तो सबसे पहले है लाइक वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलता है बहुत बार। वजाइनल ब्लीडिंग इज़ व्हाट समटाइम्स वो मिसकैरेज का होता है and sometimes due to other reasons. What are the other reasons we will discuss later on in detail, but vaginal bleeding देखने को मिलता है। If you get any spotting, if you get any type of bleeding during this phase, then don't overcome that thing और अपने डॉक्टर का कंसल्ट करना ही करना है। You have to talk each and everything to your doctor, right? द नेक्स्ट थिंग जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉमनली देखने को मिलती है इज वजाइनल डिस्चार्ज। देन व्हाई दिस थिंग्स हैपन वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट आर द थिंग्स ड्यू टू दिस वजाइनल डिस्चार्ज और वजाइनल ब्लीडिंग हैपेंस। बट for now you have to take care that like vaginal bleeding है, vaginal discharge है, you have to consult your doctor. Next is nausea and vomiting. बहुत बार क्या होता है like this are the common phase जिसमें हर किसी को देखने को मिलता है nausea and vomiting. That is a big thing, but if you are suffering from hyperemesis, like ज़्यादा vomiting है या ज़्यादा nauseating है, then please consult your doctor because it may cause dehydration, right? So consult your doctor if you have hyper everything like hypernausea है या ज़्यादा vomiting है, ठीक है, तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए ही कीजिए। नेक्स्ट थिंग जो है वो है लाइक लेग्स पेन्स होते हैं, काफ पेन होता है, then you may find severe headache, then high grade fever. These are the things जो commonly first trimester में देखने को मिलती है। Now how to deal with this thing, ठीक है, जैसे vaginal bleeding और ये discharge के लिए I had told कि you have to take concern of a doctor that why these things happen, but other many things like high grade fever है या leg pain है, calf pain है, तो हम लोग क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं एंड व्हाट आर द थिंग्स टू डू इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस, ठीक है। नाउ आपका जो ब्लड रिपोर्ट है वो और आपके ये सिम्टम्स कोरिलेट होते हैं। लाइक इफ़ यू आर एनेमिक तो इट मे कॉज योर लेग पेन्स, राइट। तो लेग पेन्स और काफ पेन मे बी ड्यू टू यू इफ़ यू आर एनेमिक। तो डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब यू दैट फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, these are the mandatory things you have to take. You have to supplement yourself in the proper way and don't forget to supplement yourself because you are taking that for yourself and your baby. You have to take care of both
So don't forget to take your supplements. You have to take this. Now ये सारे जो सिम्टम्स है ये मे भी आपको हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते. इट इज़ नॉट दैट फुल स्टॉप वाला चीज़ के ये सिम्टम्स है तो ही यू आर प्रेग्नेंट या ये सिम्टम्स है तो ही दिस थिंग्स हैपन. नो 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 नो, नॉट एट ऑल. मतलब ये सारे सिम्टम्स में आपको दिखे या आपको ना भी दिखे, राइट. बहुत बार ये सारी चीज़ें एक पेशेंट में सारे के सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और बहुत बार ऐसा होता है लाइक इनमें से कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एंड मेनी ऑफ द टाइम ऐसा होता है लाइक एक भी सिम्टम नहीं है इसमें से. बट इट डजंट मीन दैट यू आर नॉट प्रेग्नेंट और इफ़ यू आर प्रेग्नेंट लाइक. तो ये सारे some of the things which commonly seen, right. So this you have to follow. So आज की वीडियो में हमने देखा लाइक कौन कौन से रिपोर्ट करवाने हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स यू हैव टू फेस, ठीक है. Now what are the things, what are the reports you have to do, what are the screenings you will go under, like कब करवानी है. तो that is 9 weeks to 14th week के बीच में the scientific scan होता है. मोस्टली 12th वीक पे डॉक्टर्स एडवाइस और स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह रहता है. मोस्टली 14th वीक पे 12 to 14th वीक पे एंटी स्कैन रहता है. तो यू हैव टू गो थ्रू दैट एंड ब्लड रिपोर्ट जो नॉर्मल ब्लड प्रोफाइल है यू हैव टू डू दैट. आपके मल्टीविटामिन्स है या ये सारी चीज़ें आपको लेनी है, नथिंग एल्स. तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. आगे हम लोग देखेंगे कि अगर ये सारी प्रॉब्लम्स है तो उसको किस तरह से उसे डील करना है, राइट. एंड बी केयरफुल, बी प्रिकॉशियस बिकॉज नाउ यू आर नॉट अलोन. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बेबी. टिल देन, बाय बाय.